नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि बीजेपी का इतना फोकस राजा महेंद्र प्रताप सिंह पर क्यों है। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अलीगढ़ पहुंचकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन है। महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1896 में हुआ था। वो हाथरस के शाही परिवार में जन्मे थे और जाट समुदाय से थे। महेंद्र प्रताप सिंह विचारधारा से वामपंथी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। उन्होंने 1911 में बाल्कन के युद्ध में हिस्सा लिया था। 1929 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए जमीन दान में दे दी थी। महेंद्र सिंह 33 साल विदेश में रहे थे क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें वांटेड लिस्ट में डाल दिया था, लेकिन वो दक्षिणपंथी नहीं थे। उन्होंने 1997 में तब अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव में हराया था। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर से खड़े हुए थे। 1915 में उन्होंने काबुल में देश के बाहर हिंदुस्तान की स्वतंत्र सरकार की घोषणा की थी और उनके विचार मरते दम तक गांधीवादी थे। 1997 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनकी एक तस्वीर का अनावरण भी हुआ था। तो बात यह उठती है कि बीजेपी राजा महेंद्र प्रताप सिंह को लेकर इतनी क्यों उछल रही है, वो भी तब जब महेंद्र सिंह की राजनीति का आरएसएस और तब जनसंघ से कोई लेना देना नहीं रहा। तो मोटी बात यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव सर पर हैं और बिना जाट वोट के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में वापस नहीं आ सकती। 2013 के मुजफ्फरनगर के हिंदू मुसलमान दंगों के बाद जाट वोट का अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी से मोह भंग हो गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों में जाटों ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला। अब बीजेपी परेशान है। किसान आंदोलन से जाट वोट का बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। किसान आंदोलन जाट इलाकों तक सीमित है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत है। बीजेपी का देश में वर्चस्व ओबीसी वोट के चलते हैं। आज की रैली में भी प्रधानमंत्री ने शुरू में कल्याण सिंह का जिक्र किया। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लोध समुदाय के बड़े नेता थे और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में राजनीतिक आधारशिला लोध वोट की है। इस वोट के ही आधार पर बीजेपी पहली बार सत्ता में आ पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर जोर शोर से कहा कि हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्रनायक और राष्ट्रनायिकाओं की तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है, यह कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले जाट वोट को रिझाने के लिए आज बीजेपी ने इतना तामझाम किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे चुनाव में फर्क पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर सुभाष चंद्र बोस की गुहार लगाई थी। कांग्रेस ने 2014 के चुनाव से पहले लखनऊ एयरपोर्ट का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट किया था और आरक्षण की घोषणा की थी जाटों के लिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी हार गई और 2017 में बीजेपी विधानसभा चुनाव जीती। दलित मेमोरियल बनाने के बावजूद मायावती 2012 में विधानसभा हारी थी। बीजेपी एक बार फिर नए आइकन्स तलाश रही है, इसलिए नेतृत्व करने वाले चेहरों को भी बदल रही है। गुजरात में पटेल आंदोलन से निपटने और पटेलों को लुभाने के लिए भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया है। यूपी की राह भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर और किसान आंदोलन के आक्रोश की दिशा को मोड़ने के लिए कुछ नया करने की जरूरत है, इसलिए नए नायक ढूंढे जा रहे हैं। तो सियासत की बात में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।